हाय फ्रेंड्स एंड योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बिगिनर सीक्वेंस शेयर करूंगी। मतलब बिगिनर्स जो लोग सिर्फ अभी अभी योगा शुरू कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज के लिए प्लान किए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके लिए वो पहले पहले अगर करेंगे तो वो पूरे बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत हेल्दी है वो लोग अगर, तो वो लोग बहुत सारे जो आसना होते हैं वो नहीं कर सकते। उसके लिए पहले उनको फ्लेक्सिबल होना है, उनके बॉडी को, उनके सारे जो मसल्स हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसके लिए उनको पहले थोड़ा बहुत एक शॉर्ट पीरियड के लिए सीक्वेंस होता है, या फिर कुछ इजी पोजेस के साथ जो सीक्वेंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड पोज इसमें नहीं है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओ। और ये थोड़ा थोड़ा करके आप जब इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप कोई दूसरा पोस्चर ऐड कर सकते हो, वो भी आपके हेल्थ के हिसाब से। अगर आपका हेल्थ पे कोई इंजरी है या कोई भी हेल्थ इशू है, तो उसके पहले आपको एक बार आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना है कि आप ये पोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, डे बाय डे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं आपका योगा का जो टाइम है वो भी, और योगा पोस्चर भी। तो ये मेनली ये बिगिनर सीक्वेंस है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। कुछ ग्लैंड एक्सरसाइज और पोस्चर और थोड़ा सा मेडिटेशन और प्राणायाम आप कर सकते हो। तो वो मैं आपका पिछले जो मेरा वीडियो देखोगे उसमें कुछ प्राणायाम है, कपालभाति है, तो वो सब आप इंक्लूड करके कर सकते हो, ठीक है, आपके कैपेसिटी के अनुसार। तो चलिए, आज के वीडियो आपके लिए और सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्किप किए बिना पूरे वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, देर किए बिना शुरू करते हैं। तो ये सीक्वेंस करने के लिए पहले आपको मैट पर बैठना है। तो पहले हम मेडिटेशन से शुरू करेंगे। कोई भी सीक्वेंस आप जब शुरू करेंगे तो मेडिटेशन से शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड को काम करना है। आपका जो आप एक एक्सरसाइज या योगा पोस्चर कर रहे हैं उसके लिए आपके बॉडी को और माइंड को तैयार करना है। तो इसके लिए पहले अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अच्छे से आपके प्रैक्टिस पर ध्यान दे पाएंगे। तो इसलिए हम 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। आप जब भी करते हो मेडिटेशन मिनिमम 2 से 3 मिनट का कीजिएगा, उसके बाद आप इंक्रीज़ कर सकते हैं टाइम। तो उसके बाद आप पद्मासन में बैठ जाइए। बहुत सारे लोग जो हेल्दी होते हैं वो ठीक से पद्मासन नहीं कर पाते, तो आप एक एक पैर को ऊपर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 पैर को आप ऐसे अंदर से अगर नहीं ले सकते हैं तो एक एक पैर को ऊपर की तरफ आपके दूसरे पैर के ऊपर लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका एक हाथ से जो पैर आप ऊपर रखेंगे दूसरे पैर के, तो उसका नी पे हाथ रख के आप थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करेंगे। उसके बाद कुछ ग्लैंड एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी सुखासन या पद्मासन में आप बैठकर आपका राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रख के, फिर जो आपका लेफ़्ट हैंड है उसको बैक साइड में रखेंगे। तो सेम तरीके से दूसरे साइड में भी आप करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ। और आपको नॉर्मल इनहेल और एक्सेल लेना है। उसके बाद फिर से आप नॉर्मली सुखासन पे बैठिएगा और थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथ 2 से 3 ब्रीथ कंप्लीट ब्रीथ लेने के बाद आप नेक्स्ट पोज में जाएंगे। ऐसे करके हर एक पोज के बीच आप 2 या 3 ब्रीथ का एक गैप देंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं अपना दोनों हाथ को सर के ऊपर ले लिया, और उसको जब ऊपर ले रही है तो इनहेल, फिर उसको अच्छे से पकड़ के एक साथ, फिर लेफ़्ट साइड में पहले जाना है, फिर जब बीच में आ रहे तो एक्सेल कीजिएगा, फिर एक डीप इनहेल लेकर फिर राइट साइड में जाइए, और फिर जब बीच में आएंगे तो एक्सेल कीजिएगा। फिर धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथ के साथ आप हाथ को नीचे मैट पे रख सकते हैं,
जैसे मैंने की है। उसके बाद फिर से 2 कंप्लीट ब्रीथ लेना है नॉर्मल। फिर नेक्स्ट पोज़ में, ये बटरफ्लाई पोज़ है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। उसके लिए आप जितने दूर तक आपका दोनों पैर को, दोनों फीट को एक साथ कर सकते हैं आपके बॉडी के तरफ, वैसे कीजिए। फिर दोनों हाथ से आपके फीट को पकड़िए, फिर ऐसे बटरफ्लाई जैसा करते हैं, तो ऐसे आपके दोनों नीज़ को हिलाते रहिएगा। आप जितना कंफर्टेबल है उतने में ही आप करेंगे। आप ज़्यादा आपके बॉडी की तरफ अगर पैर को नहीं ला पाते हैं तो मत लीजिएगा। फिर सेम पोज़ में आप थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथ लीजिए 2। उसके बाद सेम पोज़ में नेक्स्ट पोज़ के लिए मैं दोनों हाथ को ऊपर किए हैं और इनहेल लिए, फिर एक्सेल करते हुए नीचे अपने सर को मैट पे टच कर रही हूँ। जैसे मैंने किया वैसे आप लोग करेंगे। फिर ऐसे ही 2 ब्रीथ, आप नीचे जब जा रहे हैं तो 2 ब्रीथ लेने के बाद फिर वापस आएंगे और मैट के आपके बॉडी के पीछे आप दोनों हाथ को मैट पर रखेंगे। अगर आप इस पोज़ में कंफर्ट नहीं है तो आप ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दोनों पैर को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ऐसे आप अपने दोनों नीज़ को फोल्ड करके अपने एक एक पैर को राउंड कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। फिर उसके बाद हम दूसरा पोज़ करेंगे। तो दूसरा पोज़ के लिए मैं वज्रासन में बैठ रही हूँ। अगर आपको वज्रासन में भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले आप वज्रासन प्रैक्टिस कीजिएगा। वज्रासन में थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा टाइम तक बैठने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो एंकल होता है वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक ऐसे मोड़ के नहीं बैठ सकते, पेन होता है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके बाद हम वज्रासन में बैठकर शिशु आसन करेंगे, मतलब चाइल्ड पोज़। तो उसके लिए आप देख सकते हो मैं मेरे सर को मैट पर टच किए हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ पैर के बराबर पीछे की तरफ मैट में टच किए हैं और नॉर्मल 2 से 3 सांस लेंगे, फिर ऊपर आएंगे। फिर हम नेक्स्ट पोज़ में ऐसे ही चले जाएंगे, वो है कैट काउ पोज़। तो उसके लिए जब आप नीचे जाएंगे, मतलब आपका सर को जब झुकाएंगे तब आपको एक्सेल करना है, और जब आप सर ऊपर ले रहे हैं तो आपको इनहेल करना है। तो जब आप सर ऊपर करेंगे तो आप इनहेल लीजिए, फिर जब आप सांस को छोड़ रहे हैं मतलब एक्सेल कर रहे हैं तो आप अपना सर को नीचे करके आपका बॉडी को कर्व की तरफ ऊपर खींचेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। तो जितना टाइम तक आप ये पोज़ कर सकते हैं आप करेंगे। ज़्यादा टाइम तक अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा 2-4 बार करने के बाद। फिर ये पोज़ ख़त्म होने के बाद नॉर्मल वज्रासन में बैठ के अगर आपके गर्दन में थोड़ा सा कुछ पेन फील होता है तो आप थोड़ा सा ऐसे गर्दन को लेफ़्ट और राइट की तरफ थोड़ा सा लेकर ऐसे नॉर्मल जो गर्दन को हिला के एक्सरसाइज होता है ऐसे आप कर सकते हो। तो उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसके बाद नेक्स्ट पोज़ के लिए आप नॉर्मली मैट पर पैर को पूरा सीधा करके आप ऐसे बैठ जाइए और आपका दोनों हाथ आपका बॉडी के पीछे ऐसे आप सपोर्ट लेके कैजुअली आप बैठकर अपना दोनों पैर को थोड़ा सा ऐसे लेफ़्ट राइट करके आप थोड़ा सा इसको हिलाइए, ताकि आपका दोनों जो फीट है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, क्योंकि आप इतने टाइम तक वज्रासन में बैठ के आसन कर रहे थे तो आपका एंकल में थोड़ा सा आप अनकम्फर्ट फील कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे करने से आपका फीट रिलैक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पोज जो है उसके लिए आप अपना राइट फीट को फोल्ड कर लीजिए, फिर आपका लेफ़्ट हैंड को आपका राइट नी से मोड़कर आप अपना लेफ़्ट पैर को टच करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ।
मतलब जो फीट आपका सीधा रहेगा उस हैंड से आपका दूसरे फीट के नी को टच करते हुए आपका उसी पैर को छूना है। तो ये सारा जो पोज़ है और जो भी एक्सरसाइज है ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और उसका बेनिफिट भी आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। और इसमें मैं सन सैल्यूटेशन भी एक रिपीट आपको दिखा रही हूँ। आप अगर पूरा जानना चाहते हैं तो मेरा इसके पहले जो एक वीडियो मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं कि कैसे करना है और प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। तो आप बिगिनर एज ए बिगिनर सन सैल्यूटेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा फ़ायदे हैं। तो उसके बाद आप जब मैट पर खड़े हो जाएंगे तो आप स्टैंडिंग पोज में दो एक जो बिगिनर सीक्वेंस में आता है तो वो सारे पोज कर सकते हैं। वही मैं आपको सन सैल्यूटेशन के बाद शो करूँगी। तो इसके बाद मैं वृक्षासन करूँगी, मतलब जो ट्री पोज़ है उसके लिए मैं अपना राइट लेग को अपने लेफ़्ट लेग को टच करते हुए फ़ोल्ड कर लिए है और अपने सर के ऊपर से दोनों हाथ को ऐसे नमस्कार की तरह जोड़ रखे हैं और थोड़ा सा नॉर्मल इनहेल एक्सेल करेंगे। जब आप हाथ को ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो इनहेल कीजिएगा, उसके बाद एक्सेल। फिर आप जितने टाइम तक खड़े हो सकते हैं नॉर्मल ब्रीथ लेते रहेंगे। फिर दूसरे साइड में भी एक ही तरीके से आप करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा तो आप पहले वॉल को टच करते हुए प्रैक्टिस कीजिए ये पोज़, फिर नॉर्मली आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोज़ के लिए आप अपना नीज़ को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा अपने चेस्ट पर नीज़ को लेके टच करेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए।